Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of oscillations chapter of physics. चैप्टर नंबर 13 है ये. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Phase of difference between displacement and acceleration of particle in a simple harmonic motion is. हमसे क्या पूछा गया? फेज डिफरेंस बताना है. डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक पार्टिकल की, उनके बीच में क्या बताना है? उनका फेज डिफरेंस बताना है SHM में, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में. तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में. ठीक है, देखो इसमें हमारे पास एक टर्म आती है. सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे. एक मिनट. देखो भाई, SHM में हम पढ़ते हैं एक पीरियोडिक मोशन नाम की टर्म. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वो चीज होती है जो आप खुद को रिपीट करे, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर, या फिर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो चीज खुद को रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक है. और एक होता है भाई क्या? हार्मोनिक या ऑसिलेटरी मोशन. ये मैं आपको बेसिक टर्म्स बता रही हूँ इस चैप्टर के बारे में. ऑसिलेटरी मोशन या फिर एक चीज होती है हार्मोनिक मोशन. देखो ये मान लो एक पेंडुलम है हमारे पास. ठीक है, ये अभी फिलहाल यहाँ है, तो ये मूव करके इधर भी तो आएगा ना एक टाइम पे. ठीक है, इधर ऐसे ऐसे 2 and 4 जो इसकी मूवमेंट होती है. क्या बोला मैंने? 2 and 4 यानी कि बैक एंड फोर्थ, या फिर अप और डाउन, जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन. जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट है इसका, इसके अबाउट इसकी मूवमेंट ऐसे होती रहेगी. राइट. तो ये क्या है? पेंडुलम मोशन जो है इसका एग्जाम्पल. ये थीटा क्या है? और जो थीटा की वैल्यू हमेशा स्मॉल होनी चाहिए इस केस में. नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो सब क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, यानी कि उसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, कोई लॉस ऑफ एनर्जी उधर नहीं होता. और मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, किसकी? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन की. अगर मैं आपको क्या बताऊं, इक्वेशन बताऊं, तो देखो ये होती है -kx⁻n. यहाँ पे n के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी ओड नंबर हो सकता है. k यहाँ पे कांस्टेंट होता है इसका. और f क्या होता है भाई? f देखो ये होती है रिस्टोरिंग फोर्स. f क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है. किसके टुवार्ड्स? ये भाई टुवार्ड्स मीन पोजीशन होती है. एक मिनट. जो ये होती है ना, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. और ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस मीन पोजीशन के टुवार्ड्स होती है. किसके? मीन पोजीशन के टुवार्ड्स. ठीक है, ऑलवेज, यानी कि आप कह सकते हो कि एफ नेट हमेशा क्या होगा? 0 होता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बात करूं, सेम यही चीज, यही फॉर्मूला होता है. F=-kx. यहाँ पे n = क्या होता है? 1 होता है हमेशा. x क्या होता है भाई? x क्या होता है? मैं यहाँ पे वो होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन थी. इससे जितना भी ये डिस्प्लेस हुआ, वेदर इट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो जितना भी डिस्प्लेस हुआ, तो उस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं. कि हमारे पास कांस्टेंट होता है. f क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है. ठीक है. देखो अब एक चीज और मैं यहाँ आपको बताऊंगी, इसको इरेज कर देते हैं पहले. छोटी सी कंडीशन है जो शायद आगे किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, अगर अभी आप जान लोगे तो. देखो F=-kx ये होता है. देखो जितनी ज्यादा x की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा f की वैल्यू होगी. क्या मतलब हुआ? देखो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जितना मीन पोजीशन से दूर जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी. वो उतना ही मीन पोजीशन क्या चाहेगा भाई? ये मीन पोजीशन, ये दूर जा रहा है कोई चीज इससे, अभी क्या चाहिए? इतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी कि मीन पोजीशन चाहेगा कि वापिस ये मेरे पास ही आए. ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी. तो जितना ज्यादा x की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स होगी. ठीक है. अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. हमें दे रखा था कि हमें बीच में वो बताना उनके बीच का रिलेशनशिप. ठीक है, इरेज कर लेंगे. यहाँ यहीं पे सोल्व कर दूंगी मैं उसको.
देखो भाई, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है एसएचएम की, पहले मैं वो लिखूंगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ आ एसएचएम, वो क्या होगी, वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास होती है इसकी इक्वेशन। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ किसकी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, ये मैं सिंपल फॉर्मूले लिख रही हूँ जो आपको पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी, ये होता है, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये हमारा उसका हो गया। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर कोस, नहीं साइन आएगा, साइन आता है इसमें, एक्सीलरेशन में साइन आता है भाई, ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास आ गया। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वेयर, ये सिंपल है, साइन यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या, पाई आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, पाई। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे लिखवा रही हूँ, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इसको इरेज करके बता देती हूँ। तो मैंने सिंपल आपको इक्वेशंस वगैरह बता दी हैं, और इसी से रिलेटेड मैं काफ़ी वो चीज़ जो है याद भी आप रख सकते हो, ये जो कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखो फेज डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, फेज डिफरेंस के लिए मैं ये तीन चीज आपको लिखवा रही हूँ, अगर आप इसको याद रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है ए साइन ओमेगा टी, राइट। वॉल्यूम का होता है इधर, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी, ठीक है, यानी ए ओमेगा कोस, मतलब ए ओमेगा कोस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हो आप। एक्सीलरेशन की बात करो तो क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी, राइट। तो देखो यहाँ पे एक्स आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेज डिफरेंस बताना हो तो वो कितना होगा, पाई अपॉन 2, यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का बताना हो तो वो होता है पाई अपॉन 2, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, वो भी कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन अब जैसे कि हमसे पूछा था क्या, कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस वो होता है भाई पाई, यानी कि एंगल पूछ रहे तो 180 डिग्री। तो अगर ये चीज भाई आपने याद रख ली तो काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है आपके हर एक क्वेश्चन में। तो आप याद रखोगे ये भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ये जो है वेलोसिटी के लिए है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन के लिए है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, अभी मैंने सोल्व कर दिया है, मैंने आपको अलग से लिखवा भी दिया है, पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारे पास क्या है, जो रेडियस है एक सर्कल का, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर, हमें इस फिगर में दे रखा है। तो जो वाई प्रोजेक्शन है रेडियस का, रेडियस वेक्टर का एक रोटेटिंग पार्टिकल P में इज वो हमें दे रखा है इतना, मतलब वो क्या होगा, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डी। देखो ये डायग्राम हमें दे रखा है, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं सोल्व कर लूंगी। क्या निकालेंगे हम, ओमेगा, जो देखो एट टी पे अगर मैं बात करूं टाइम जीरो पे, जो यहाँ पे है एट टाइम इज इक्वल टू 0, उस दौरान y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3, ठीक है, y क्या है 3, टाइम 0 पे y क्या है 3 है, यानी कि मैक्सिमम है वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी, राइट। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन विल बी कोसाइन फंक्शन, तो इक्वेशन कैसी होगी, कोसाइन फंक्शन, यानी कि हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, क्या दे रखा हमें यहाँ पे 4, 2 टी के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, आंसर आएगा पाई अपॉन 2, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो सो हमें y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, अपनी इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ पे y को बाहर निकाल लेंगे, क्या आएगा, हमें रेडियस ऑफ रोटेटिंग y प्रोजेक्शन बताना है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 कोस पाई अपॉन 2 इंटू टी, ये आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की।
जो एवरेज वेलोसिटी है एक पार्टिकल की जो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम को इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इन, देखो एवरेज वेलोसिटी बतानी है एक पार्टिकल की जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, वो कितनी होगी। तो देखो भाई जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल रट लो इस पॉइंट को, इस लाइन को, जो डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में वो क्या होगी, हमेशा जीरो होती है। ठीक है, हमेशा जीरो होगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी एक कंप्लीट वाइब्रेशन में वो क्या होगी, वो भी जीरो होगी। क्यों होगी, फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम लिख सकते हैं वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन टी, यानी कि इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। जो डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, इक्वेशन दे रखी है, देन एम्पलीट्यूड बताना है इस ऑसिलेशन का इज गिवन बाय। तो एम्पलीट्यूड बताना है इसका क्या होगा। हाँ पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं, इसका एक जो ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी। ये देखो ये मेरे पास बी है, ये ए है, ये यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट हम लिखते हैं, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आंसर तो यहीं से आ गया, हालांकि यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आपको बी भी दिख रहा होगा। हमें क्या बताना था, एम्पलीट्यूड बताना था, यानी रिजल्टेंट बताना था ऑसिलेशन का, वो आ गया है। स्टिल मैं सोल्व कर लेती हूँ। देखो गिवन अजम्पशन हमें दे रखा y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए, एक मिनट, साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, ये दे रखा है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि y माइनस ए नोट क्या होता है, इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो y माइनस ए नोट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आगे फर्दर हम क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, गामा, और सेम सिमिलर ये आगे सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो जो कि क्या है, एक एसएचएम है, जहाँ पे कोस की वैल्यू क्या होती है, वेयर कोस एंड साइन फाइव, जहाँ पे कोस और साइन फाइव की वैल्यू क्या होती है भाई, ये चीज याद रखनी है आपको, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होती है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने निकाल तो सिंपल ग्राफ से लिया था, आप इसको सिंपली ऐसे याद भी रख सकते हो। स्टिल मैंने एक बार आपको सोल्व करके दिखा दिया, आंसर इसका बी आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। क्या दे रखा है भाई, जो डिस्टेंस है कवर्ड बाय एक पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो एसएचएम अंडरगो करा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइम पीरियड में इज, कितना एम्पलीट्यूड ए है, तो कितना होगा, देखो वन टाइम पीरियड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एक पार्टिकल के द्वारा वो हमेशा 4a होता है। क्या बोला मैंने, एक टाइम पीरियड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक पार्टिकल वो हमेशा 4a होता है। ठीक है, जब दो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करी जाए y1 और y2 से, आर सुपर इम्पोज द मोशन, और उनको सुपर इम्पोज कर दे, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कर दे, मतलब आमने सामने उसको मतलब इम्पोज कर दे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, तो भाई करेक्ट ऑप्शन बी होगा। जो दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस है वो y1 और y2 रिस्पेक्टिवली गिवन है, तो y हम यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होता है कि y1 प्लस y2 कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। ठीक है, उसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, और हमारे पास कोस ओमेगा टी था, कोस ओमेगा टी के प्लेस पे हम पुट करते हैं ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंस जो फ्रीक्वेंसी है दोनों एसएचएम की, देखो फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हो दोनों एसएचएम की सेम है, तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, ए इक्वेशन इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस पाई अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ये। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन के बाद रिजल्टेंट ये आता है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी जो ऑसिलेशन जो है एक बॉडी का एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस इक्वेशन के द्वारा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम। तो करेक्ट यहाँ पे हमें वो बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा हमारे पास करेक्ट ग्राफ, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ये ग्राफ हमारा बिल्कुल सही है। देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, नहीं भी दे रखा हो तो याद रखना है। वेलोसिटी आप जानते हो डी एक्स अपॉन डी टी होती है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, ये पीछे भी क्वेश्चन में लिखवाया था मैंने। एक्सेलरेशन भी आप जानते हो इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी कि माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर कोस ओमेगा टी, ये होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्टली जो है इसके साथ जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ऑसिलेट कर रहा है x एक्सिस के अलोंग इस इक्वेशन के अनुसार। तो जो नेचर होगा ग्राफ का मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के बीच का वो क्या होगा, क्या बताना है भाई, नेचर बताना है ग्राफ का मोमेंटम के और किसके, अपना उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का पार्टिकल के क्या होगा। देखो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, एलिप्स। देखो हम जानते हैं एज जो वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये इक्वेशन एलिप्स की होती है जो हमें गिवन है। तो हैंस जो ग्राफ है वो कैसा होगा, एलिप्स होगा। पी वर्सेस एक्स का ग्राफ सिमिलर होगा वी वर्सेस एक्स के ग्राफ से। तो एलिप्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, इक्वेशन से हमने देखा है। जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक वेव की वो हमें दे रखी है। तो जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, मीटर्स में है दोनों, एक्स भी और एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स, और टी क्या है सेकंड में, टाइम क्या है सेकंड में। तो रेशियो बताना है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का टू वेव वेलोसिटी। हमें मैक्सिमम रेशियो किसका बताना है, पार्टिकल किसका, वेलोसिटी वाले पार्टिकल का वेव वेलोसिटी वाले पार्टिकल के साथ क्या रेशियो होगा मैक्सिमम, वो बताना है। देखो भाई थोड़ा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो ये इक्वेशन पाई अपॉन 2 50t माइनस एक्स ये जो हमें दे रखी है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, y इज इक्वल टू 3 साइन, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे आएगा 25 पाई टी माइनस पाई अपॉन 2 एक्स, ठीक है। और इनको कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन के साथ जो कि क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो हमारी वेव इक्वेशन होती है आप जानते हो। तो यहाँ पे आगे जब वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये होता है। ओमेगा क्या है 25 इंटू पाई अपॉन के की वैल्यू पाई अपॉन 2, सोल्व करोगे क्या आएगा 50 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करी जाती है, यानी वीपी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा 75 पाई कोस, निकाला क्या था 25 पाई टी माइनस पाई अपॉन 2 एक्स, ये ऊपर हमने निकाला था। इसको सोल्व करोगे वी मतलब जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कितनी होगी 75 पाई, ठीक है। ये हमारे पास होती है। देन वीपी मैक्सिमम यानी पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम अपॉन सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू 75 पाई अपॉन 50, जो हमने निकाला था इसकी 50 निकाल चुके, इसकी 75 सोल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा भाई 3 पाई अपॉन 2। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा होगा, नाइन्थ का आ गया बी। 10th क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसको रिलीज किया गया, फॉलोज और उसने एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो किया जैसे हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। अज्यूम करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है मास की ओरिजिन से वो छोटी है, ठीक है। मास जो है फ्रॉम ओरिजिन इज स्मॉल, विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पार्टिकल को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कौन से ग्राफ में डिपिक्ट हो रहा है वो करेक्ट हमें यहाँ पे बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, ये करेक्ट है। जो गिवन वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ है वो डिपिक्ट कर रहा है कि जो मोशन है पार्टिकल का वो एस एच एम में है। एस एच एम में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है भाई, टाइम इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, टाइम 0, एक्स वेलोसिटी भी 0 और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्स मैक्सिमम, ठीक है। ये x जो है x मैक्सिमम के इक्वल होता है। तो ये करेक्ट हमारे पास इसका ग्राफ है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, इन जो भी हमें फंक्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, रिप्रेजेंट करना है मोशन ऑफ पार्टिकल जो कि एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करे, वो हमें बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, सिर्फ ए और सी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, 5 कोस 3 पाई अपॉन 4 माइनस 3 ओमेगा टी, ठीक है। ओनली फंक्शंस गिवन इन ए एंड सी रिप्रेजेंट एस एच एम। क्योंकि देखो अगर आप इसको देखोगे क्या दे रखा हमें, देखो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, यहाँ पे ए और बी की कॉसर है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिख सकते हैं फाई, यानी कि ये एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन है एस एच एम की, जहाँ पे ये फाई की वैल्यू क्या होती है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रिजल्टेंट, ये हमारे पास होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए और सी होंगे। दो पार्टिकल हैं ऑसिलेट कर रहे हैं अलोंग दो क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के, जो है अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट मतलब हिल रहे हैं, मतलब अपना जो भी मूवमेंट मोशन कर रहे हैं, लाइन साइड बाय साइड विद द सेम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो दे पास ईच अदर, वो उन्होंने एक दूसरे को पास किया अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए, जब उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाफ है एम्पलीट्यूड के मुकाबले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हाफ हो गई। जो मीन पोजीशन है दोनों पार्टिकल की वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है, जो कि परपेंडिकुलर है पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पाथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो पार्टिकल्स के पाथ के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या बताना है, द फेज डिफरेंसेस, तो इसमें जो फेज डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो भाई, जो इक्वेशन होती है एसएचएम की वो हमें क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ये हमें दे रखी है इक्वेशन, जहां पे ओमेगा टी प्लस गोल, इसको बोलते हैं हम क्या, फेज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जब x इज इक्वल टू, तो उस दौरान हमारे पास क्या आएगा, साइन, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू इसकी ये है और इसकी ये वैल्यू होगी। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई अपॉन 6 है, यानी कि 5 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 हो गया। सेकेंड पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो उस कंडीशन में पाई माइनस पाई अपॉन 6 करोगे, आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6, ये आएगा। तो यानी कि 5 जो है, 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 माइनस 5 तो 4 पाई अपॉन 6 में से माइनस कर देंगे अगर 2 पाई 3, तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 12th का करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, 12th का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग, वो हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मोशन बताना है पार्टिकल का कोरिस्पोंड्स टू मोशन, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। देखो एक्स हमें दे रखा है इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, दे रखा है। यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करेंगे, क्या आएगा, ए अपॉन 2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ये हमारे पास आता है। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा अपॉन 5, ठीक है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करिए एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एसएचएम की उसको ये रिप्रेजेंट करिए बाय ओमेगा अपॉन पाई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, को इनमें से कौन रिप्रेजेंट, मतलब करेक्ट बताना है इनका कि कौन सा इसका करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसका ये है माइनस के इंटू एक्स प्लस ए, ये हमारे पास करेक्ट है। देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम उसको, एक्स प्लस ए सिंपली। देखो एक्सीलरेशन का इनिशियली फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, यहाँ पे एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, ये हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे होता है एक्स, इस एक्स को हम लिख सकते हैं छोटा एक्स प्लस ए, यानी कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिनकी एक की 100 है, एक की 1000 है, सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, तो रेशियो बताना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन का क्या होगा। देखो जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होती है किसी पार्टिकल की एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, जो जिसको हम क्या लिखते हैं, ए म्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये होती है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप इसी फॉर्मूले से आप कैसे निकाल सकते हो रेशियो, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है, आंसर आ जाएगा 1:10 का स्क्वायर, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पुट करोगे आंसर आ जाएगा 1:10 का स्क्वायर। नेक्स्ट है जो फेज डिफरेंस है बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, क्या आंसर होगा इसका भाई, 0.5 आएगा। देखो मान लेते हैं कि जो y है वो a साइन ओमेगा टी है, इंस्टेंटेनियस की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, राइट। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ए ओमेगा कोस के प्लेस पे लिखा जाता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2, ठीक है, जब हम कोस को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 2 वहाँ पे एडिशनल लगा देते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तीसरी चौथी बार अभी लिख रहे हैं हम, तो इसको भी फर्दर सोल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 क्या होता है 0.5
रेडियन। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी है, 3.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओसिलेशन पर सेकंड, ओसिलेशन पर सेकंड हमें यहाँ पे बताना। देखो एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या होती है, ए ओमेगा, उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ओमेगा के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, 2πf, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू भाई एंगुलर जो वो अपना ये होती है ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, एफ से होता है फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ताकि आपको याद रहे, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो फर्दर आप यहाँ पे एफ को बाहर ले लेंगे, क्या निकालना हमें, ऑसिलेशन पर सेकंड निकालें। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन ये फॉर्मूला है 2πa, ये हमारे पास होता है। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है फॉर स्पीड, वी स्पीड के कंटेक्स्ट में, एक्सीलरेशन के कंटेक्स्ट में, एक पार्टिकल का जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके कंटेक्स्ट में कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, इसमें करेक्ट होगा ए। देखो जब भी v मैक्सिमम होती है उसी दौरान a 0 होती है, ये करेक्ट है। वेलोसिटी मैक्सिमम तो एक्सीलरेशन 0, यानी कि फॉर्मूला यहाँ से, फॉर्मूले से मैं लिखती हूँ यहाँ पे, इक्वेशन से सॉरी, v इज इक्वल टू हमेशा होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होता है। तो v मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन लेकिन जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस दौरान एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट है, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ये हार्मोनिक मोशंस कौन से हैं भाई, x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस ये अपना सिग्मा, सॉरी y इज इक्वल टू ए कोस, रिजल्टिंग मोशन यहाँ पे क्या होगा वो हमें बताना है। देखो भाई, देखो हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस डेल, ये दे रखा है। तो y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस पाई अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू ए कोस, अल्फा के प्लेस पे यहाँ पे पाई अपॉन 2 ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फा, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, डी। एक सर्कल और एक एक्चुअल मोशन काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, आ सर्कल एंड द एक्चुअल मोशन कैसा होगा इसका, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है भाई, ऐसे। ठीक है, ऐसा चलता है इसका। 19th का करेक्ट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन की। जो पार्टिकल है एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम को, उसका एम्पलीट्यूड है 0.01 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन बतानी है पार्टिकल की क्या होगी। काफी इजी क्वेश्चन है भाई, एम्पलीट्यूड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पुट करना है। जस्ट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, 2π n का स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20th का आंसर आएगा हमारे पास ए, यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करना है बस। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एक्ट करें एक पार्टिकल पे राइट एंगल पे, दैट इज अलोंग एक्स और वाई के अलोंग। अगर दो एम्पलीट्यूड जो है इक्वल है और फेज डिफरेंस उनका पाई अपॉन 2 है, रिजल्टेंट मोशन क्या होगा वो बताना है। देखो जो इक्वेशन है दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की वो क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक तो ये हो गई, एक होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस फेज डिफरेंस पाई अपॉन 2 का, ये दो हमारे पास होती हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं सोल्व करके, x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। अगर स्क्वेयरिंग करें और ऐड करें इक्वेशन 1 और 2 को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है एक सर्कल की होगी और हैंस रिजल्टिंग मोशन विल बी एक सर्कुलर मोशन होगा। तो 21st का ए आंसर करेक्ट है, आ सर्कल। एक पार्टिकल है जिसने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया एक अपनी मीन पोजीशन से, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, जब इसकी स्पीड आधी हो जाएगी, जो इसकी पहले मैक्सिमम स्पीड थी उसकी आधी हो जाएगी, उस दौरान इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी कितनी होगी। तो देखो भाई हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, और वाई के अगर वी इज इक्वल टू आगे फर्दर देखो तो क्या होता है, वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी का वी मैक्सिमम अपॉन 2 ये होता है। यानी कि हम वी मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला है, ए ओमेगा अपॉन 2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यानी कि फर्दर इसको देखें तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं
जाएंगी ए ओमेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आएगा 22 का बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है जिस स्पीड पे एट विच द जो स्पीड है एन टाइम्स द टाइम मैक्सिमम होगी इज गिवन बाय, वो क्या होता है जो मैक्सिमम होगी, तो वो उस कंडीशन में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए रूट 1 माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, खैर वो क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, इसका आंसर ये है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।